अपने सभी सुनने वालों को मेरा और ओम जी की ओर से नमस्कार। मैं आज एक ऐसे मुद्दे के साथ पेश हुआ हूँ जिसका संबंध हर व्यक्ति विशेष से है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा और मकान, उसके साथ उसे अच्छी शिक्षा। यदि ये चार चीज़ें पूरी हो जाए तो व्यक्ति का जो जीवन है वो पूर्ण हो सकता है, उसके सारे वो आगे बढ़ सकता है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि ओम जी के एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी क्षेत्रों में रहे हैं और काफ़ी संघर्ष के बाद ये राजकीय सेवा में आए हैं। तो मैं ओम जी से आज जानना चाहूँगा, वर्तमान में राजनीतिक दृष्टि से सभी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, छात्र और शिक्षक इनके लिए क्या मूलभूत ऐसे प्रयोग करें ताकि हमारी जो शैक्षिक वातावरण है वो और सुदृढ़ हो। हम किस प्रकार शिक्षा को और आगे लेके जाएं? ओम जी। सरकार सबसे पहले विद्यालय की जो भी भौतिक सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करें। विद्यालय के अंदर खेल मैदान हो, पर्याप्त भवन हो, पानी की व्यवस्था हो और अच्छा पुस्तकालय हो ताकि बच्चों को सारी सुविधाएं विद्यालय में मिलती रहे। शिक्षकों के लिए सरकार समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे ताकि जो भी नई गतिविधियां सरकार जारी करती है वो बच्चों तक पहुंचती रहे। और विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी जो भी पढ़ते हैं वो मनोयोग से पढ़ें और उनके अभिभावक भी विद्यार्थियों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जब पैसे खर्च नहीं होते हैं तो गार्जियन भी अच्छे ट्रेंड हाँ शिक्षक भी होते हाँ हैं। गार्जियन भी ध्यान नहीं देते। तो गार्जियन पर्याप्त रूप से सरकारी स्कूलों में जो भी पढ़ रहे हैं उन पर ध्यान दें। जी जी जी। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सब प्रश्न है, फिर ये जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई है, इसे कैसे पाटा जाए? क्योंकि सरकारी विद्यालयों में हमारा एक पैसा नहीं लगता, अच्छे ट्रेंड शिक्षक होते हैं। इसकी तुलना में प्राइवेट विद्यालयों में इतने ट्रेंड शिक्षक भी नहीं होते, बावजूद इसके लोगों का ज़्यादा रुझान है वो प्राइवेट स्कूलों की ओर होता है। सर, सरकारी स्कूलों में जो भी शिक्षक होते हैं उन पर दूसरे कार्यों का भी थोड़ा दबाव होता है। इनकी वजह से हो सकता है कि वो पर्याप्त समय नहीं दे पाए बच्चों को। दूसरा कारण ये होता है कि जब सरकारी स्कूल में आता है तो गार्जियन बच्चों पर ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि पैसे नहीं लग रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उनकी मनोदशा ये होती है कि हमारे पैसे लग रहे हैं तो बच्चों पर वो ध्यान देते हैं। यही कारण है जी। तो इसका मतलब लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। लोग अपनी मानसिकता बदलें और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी विद्यालयों में भेजें। आजकल सरकारें खूब अच्छा काम कर रही है। और साथ में मैं आपके इसके विषय और भी जोड़ दूं, सरकारी स्कूल के जो अध्यापक हैं वो भी अपनी भूमिका है उसे और बढ़ाएं, अपना उत्तरदायित्व समझें और जो काम हमें मिला है, मेरे हिसाब से दुनिया में नोबल व्यवसाय है। हाँ, हाँ इससे अच्छा व्यवसाय दुनिया में कोई है ही नहीं। अब ये तो रहा शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक और शिक्षा से जुड़ा मुद्दा। मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, कृषि से हमारा पुराना नाता रहा है, हमारी संस्कृति भी कृषि से ही रही है। सरकार किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दे, कैसे किसानों के प्रति उनकी जो दृढ़ भावना है वो और प्रबल हो ताकि किसान सुदृढ़ हो, और जब देश का किसान सुधरेगा तो देश अपने आप सुधरेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, मैं खुद किसान हूँ, तो मैं सरकार को चाहूँगा कि सरकार जो भी नए नए नवाचार कर रही है कृषि में वो किसानों तक पहुँचे और किसानों को समय समय पर ऐसी ट्रेनिंगें वगैरह हो ताकि किसान जो अपनी खेती में नए नए नवाचार करते रहे और खेती मुनाफे का सौदा हो। दूसरा, मैं आपकी इस बात में एक बात और भी जोड़ दूँ। हाँ, अपने यहाँ खूब सारी योजनाएं चलती रहती हैं, बीज की, उर्वरक की। कई बार देखा ये जाता है कि जैसे रबी का समय और खरीफ का समय, बुआई का जब आता है तब सरकार वो बीज वितरण की प्रक्रिया को कर ही नहीं पाती। बीज किसान को तब मिलता है जब बुआई पूरी हो जाती जाती है। है। हाँ इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ सर, कैसी योजना है हाँ सरकार की? सरकार के जो भी कर्मचारी हैं हो सकता है कि उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो। इसकी वजह से
जो किसानों को प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाता है सारी योजनाओं का। तो अगर सही ढंग से फ़ायदा मिले तो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारा देश पीछे चला गया था, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, उस समय किसानों ने देश को बचाया। और किसान यदि कृषि क्षेत्र में कोई देश नीचे जाएगा तो उसकी जीडीपी वगैरह भी बहुत नीचे चली जाएगी, क्योंकि कृषि किसी भी देश की, विशेष रूप से मानसूनी प्रदेशों में कृषि एक रीढ़ की हड्डी होती है जीडीपी के लिए। ये विचार कि आपके बड़े शानदार हैं। मैं इसी से जुड़ा हुआ अब तीसरा मेरा विषय है, खेल के क्षेत्र में सरकार को, क्योंकि खेल एक बड़ा विषय है और खेल से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बढ़ता है। किस प्रकार से बदलाव सरकारें लाएं ताकि विद्यालयों में या फिर विद्यालयों के बाहर भी इसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके? सर, खेल बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तो वो कुछ अच्छा कर पाएगा। तो विद्यालयों में खेल मैदान हो और विद्यालयों के बाहर भी हर गांव में एक खेल मैदान होना चाहिए और सुबह शाम दोनों समय वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि गांव के बच्चे आगे जाए और वो मेडल जीत के लाए। अगर खेल में आगे जाएंगे तो उनको सरकार कई सहूलतें दे रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर खेल में भाग लेंगे तो पदक भी लाएंगे, देश का नाम रोशन होगा और अपने घर वालों का भी नाम रोशन होगा और उनको सरकारी नौकरी में भी सहूलत मिलती रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खेलों में योगदान करे। यदि मैं अपने पड़ोसी राज्य का जिक्र करूं, हरियाणा, पंजाब का, वहाँ खेल है वो स्कूली स्तर से ही शुरू हो जाता है। वहाँ की जो स्कूली व्यवस्था वो इस प्रकार की है कि वो अपने बच्चों को उतना ही महत्व एजुकेशन में देते हैं जितना खेल में देते हैं। हमारे पिछली राजस्थान सरकार में भी इस प्रकार की एक व्यवस्था रही थी, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ग्रामीण ओलंपिक। तो क्या उस व्यवस्था को वर्तमान सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि खेल के क्षेत्र में और ज़्यादा निखार हो सके? हाँ, ज़रूरी है सर, उसको कंटिन्यू करे सरकार, ताकि ये अच्छी स्कीम थी सरकार की। और सरकार ने पिछले साल एक योजना चलाई थी, शनिवार को नो बैग डे। जी। तो नो बैग डे के दिन अगर ये गतिविधियाँ होती रहती है तो बच्चों में शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे वो। इसका मतलब सरकार को ये चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ। वो एक अलग बात है सरकार उसको किस नाम से लागू करे या वो हाँ। उनका निजी विषय है। हम इस बारे में ये चाहेंगे कि सरकार उस प्रक्रिया को कंटिन्यू करे। अब चूँकि शिक्षा हो गया, कृषि हो गई, खेल हो गया, मेरा अगला विषय है इसी से जुड़ा हुआ चिकित्सा। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य भी एक बड़ा विषय है। वर्तमान सरकारें, मैं किसी एक इंडिविजुअल सरकार पे नहीं जाऊंगा, भारत सरकार की भी अपनी बहुत शानदार योजना है, आयुष्मान भारत योजना। पिछली राजस्थान सरकार में भी चिरंजीवी जैसी खूब योजनाएं रही और वर्तमान में भी जो सरकार है वो भी अच्छा काम करेंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो जो सरकारी योजनाएं हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकार किस प्रकार से उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करे ताकि नीचे से नीचे बैठा हुआ आदमी भी उसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर सके और अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सके? हाँ, ज़रूरी है सर। जो भी हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है तो उसमें जो भी ज़रूरी सुधार है वो होने चाहिए। जैसे जो जेनेरिक दवाएं हैं वो गरीबों तक पहुँचे, क्योंकि जेनेरिक दवाओं की रेट है वो कम होती है। तो ये डॉक्टर लोगों के पास जो भी वो जो एमआर वगैरह आते रहते हैं वो अपनी ब्रांडेड दवाओं के लिए प्रचार करते हैं या उनको जो भी गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो उनकी बजाय जेनेरिक दवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ताकि उनको पैसे कम लगे हैं लोगों को। सरकार ने ऐसी योजना भी चला रखी है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उनमें सस्ती रेट पर दवाएं मिल भी रही है। जी, जी। और दूसरा मैं इसमें एक विषय आप ही के प्रश्न में एक छोटा-सा पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। सरकार वितरण प्रणाली को विशेष रूप से ध्यान दे। सरकार की बड़ी शानदार योजना है चिकित्सा, शिक्षा इनके क्षेत्र में। सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा-सा वितरण में ध्यान दे और जो कर्मचारी अपने जिस विषय या जिस क्षेत्र में जुड़ा है, वो भी अपना जो कार्य है वो नैतिक दृष्टि से सही से करे, तो ये योजनाएँ और भी अच्छी होंगी। अब चूँकि देखो हमारे पास शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, इसके बाद मैं अगले विषय पे जाऊंगा, रोजगार। रोजगार। सरकार रोजगार को किस प्रकार से बढ़ावा दे ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सके? सर, रोजगार के लिए सरकार को स्किल पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो हर बच्चा तो आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकता,
जो क्षमता है बच्चों की, उस क्षमता के अनुसार सरकार उस पर ध्यान दे और उनको अच्छी ट्रेनिंग दे, ताकि वो जो भी काम करे उसमें पारंगत हो। जी, धन्यवाद दोस्तों। ये थे ओम जी और मेरे विचार। यदि ये विचार आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप जुड़े रहिएगा हमारी यूट्यूब चैनल के साथ। हम और इससे अच्छे अच्छे विषय आपके सामने लेके आएंगे। मैं अपने साथी कैमरामैन साहिर जी बाजरोलिया के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ एक नए विषय के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।